प्यारे बच्चों नमस्कारम। तो आज हम हिंदी व्याकरण में देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं शब्दों का वर्गीकरण। इसके 4 भाग होते हैं बेटा। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, क्योंकि हमने और सारी चीजें तो पिछली वीडियो में पढ़ ली हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम जान चुके हैं, रचना के आधार पर भी हमने पढ़ा हुआ है और प्रयोग के आधार पर भी। आज हम करेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे आज इस वीडियो में। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं बेटा? ये हैं 2, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। जैसा कि आप सभी जानते हैं, निरर्थक से हमको क्या पता चल रहा है कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, निरर्थक शब्द क्या होते हैं बेटा? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, है ना। उनका कोई मतलब नहीं होता लेकिन हम फिर भी यूज करते हैं उसको और अच्छा लगता है यूज करना हमें। ये शब्द क्या होते हैं बेटा? जो सार्थक शब्द होते हैं उनके पीछे लगकर उनका अर्थ विस्तार करते हैं। कैसे? जैसे लड़का पढ़ने में ठीक ठाक है। ठीक तो ठीक है, लेकिन ठाक क्या है? कुछ नहीं। तो ये क्या है? ये निरर्थक शब्द हुआ। अब जैसे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो मम्मी या पापा क्या कहते हैं? अरे बेटा पानी वानी लाना जरा। पानी तो ठीक है, वानी क्या होता है ना। तो ये वानी जो हुआ वो क्या है? निरर्थक शब्द है। बहुत खेल लिए, अब कुछ पढ़ लो। पढ़ना तो ठीक है, वढ़ क्या होता है? ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम डेली यूज करते हैं, है ना। कि चलो तुम ठीक ठाक है, हो गया। अच्छा चलो, अरे चलो बाहर घूमने चलते हैं, थोड़े कपड़े वपड़े तो ढंग से पहन लो। तो कपड़े तो ठीक है, वपड़े क्या हुआ? ठीक है। अब एक घर में मत खेलो, कुछ टूट फूट हो गई तो पिटाई होगी। अब टूटना तो ठीक है कि कुछ चीज टूटेगी, फूट क्या है? तो इस तरह की चीजें जो होती हैं, जो हम सार्थक शब्दों के पीछे लगाते हैं शब्द को अर्थ विस्तार करने के लिए, वो होते हैं निरर्थक शब्द। क्लियर? अब आता है दूसरा नंबर हमारा सार्थक शब्दों का। सार्थक शब्द क्या होते हैं बेटा? जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, उनका कोई ना कोई मतलब होता है, उन्हें ही हम सार्थक शब्द कहते हैं। कैसे? जैसे कोयल पक्षी का नाम है, कार्य, काम, पशु, सूर्य और भी बहुत सारे जो हम डेली यूज में बोलते हैं। ये सब क्या है? सार्थक शब्द हैं जिनका कुछ अर्थ होता है, मतलब होता है। ठीक है। सार्थक शब्दों के भी बेटा भेद होते हैं। वो कितने होते हैं? वो होते हैं 4। तो सार्थक शब्दों के निम्नलिखित भेद हैं। पहला क्या है? एकार्थी शब्द। सेकंड अनेकार्थी शब्द। फिर है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक या विलोम शब्द। ये हो गए आपके सार्थक शब्दों के भेद। इनमें से समानार्थी और विपरीत, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये चीजें तो आप पढ़ते ही आ रहे होंगे। आज हम इनके बारे में समझेंगे भी। एकार्थी शब्द क्या होता है? सबसे पहले हमने देखा एकार्थी शब्द। एक से ही हमको पता चल रहा है, एक धन अर्थी, एकार्थी। तो एकार्थी शब्द होता है बेटा वो जिन शब्दों का केवल एक निश्चित अर्थ होता है, मतलब और दूसरा अर्थ नहीं होता। सूर्य मतलब सूर्य होता है, हरा मतलब हरा ही होगा, गमला को हम गमला ही कहेंगे, कमरा कमरा ही होगा। तो ये क्या है? ये शब्द जो होते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। सूर्य के बारे में हम बात करेंगे तो सूर्य का ही मतलब होगा। ठीक है। अगर हम चंद्रमा के बारे में बात करें तो वो चंद्रमा के ही अर्थ में आएगा। तो इस तरह से इसका एक ही अर्थ हुआ कि चांद क्या है, चंद्रमा क्या है, हरा क्या है, कलर है, गमला क्या है, गमला जिसमें हम फूल पौधे लगाते हैं। तो इस तरह की चीजें क्या होती है जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, वो कहलाते हैं एकार्थी शब्द। इसके बाद सेकंड था हमारा
अनेकार्थी शब्द। अब ये अनेकार्थी शब्द क्या होता है, अनेक से ही पता चल रहा है, अनेक मीन्स बहुत सारे, यानी हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं, यानी कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकलना। कैसे, जैसे कनक। कनक मीन्स क्या होता है, गेहूं को भी हम कनक कहते हैं, सोना को भी हम कनक कहते हैं और धतूरे को भी हम कनक कहते हैं। तो यानी कनक एक है लेकिन इसके अर्थ क्या है, अनेक हैं। मतलब इन शब्दों का अर्थ क्या होता है, प्रसंग के साथ, मतलब प्रसंग बदलने से, जहां हम गेहूं की बात कर रहे होंगे वहां कनक का मतलब गेहूं हो जाएगा, जहां सोने की बात आएगी वहां कनक का मतलब सोना हो जाएगा, जहां धतूरे की बात आएगी वहां कनक का मतलब धतूरा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रसंग बदलने पर इन शब्दों का अर्थ भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है, मतलब होता है। अब जैसे मैंने कहा कि इन शब्दों का प्रसंग के अनुसार अर्थ बदल जाता है, यानी मतलब बदल जाता है। ठीक है, धन नहीं बदल जाता, धन का हम प्रयोग नहीं कर रहे अर्थ के, उसमें हम अर्थ का किस में प्रयोग कर रहे हैं, मतलब के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रसंग यहाँ क्या है, अर्थ का मतलब से है ना, धन से या प्रयोजन से नहीं है। तो ऐसे ही अर्थ के भी ये मतलब हुए, मतलब, प्रयोजन, धन, ये भी क्या हुए, अर्थ के अनेक अर्थ हो गए। कर, कर मीन्स होता है हाथ, हम हाथ को भी कर कहते हैं, टैक्स जो भरते हैं वो उसको भी हम कर कहते हैं, किरण को भी हम कर कहते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ और प्रसंग के अनुसार वो अर्थ क्या होते हैं, बदल जाते हैं। प्रसंग जैसा होगा उस शब्द का वहां पर वैसा अर्थ हम लगा लेते हैं, हम जानते हैं। और ये सारी चीजें हम कैसे सीखते हैं बेटा, ये सीखते हैं बार बार प्रैक्टिस करके, पढ़कर, हम हमेशा पढ़ते रहें और बहुत सारे शब्दों को क्या करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे, तो हमें अपने आप रिवाइज करने से अपने आप ये चीजें ध्यान में रहती हैं। डेली आपको पढ़ना पड़ेगा चीजें, आप स्टोरी की तरह डेली चीजें पढ़िए, कोई ऐसे नहीं कि बिल्कुल रट्टा मारना हो, स्टोरी की तरह आप आराम से पढ़िए तो आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगी। अब आता है समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द, यानी समान अर्थ, उसके जैसा अर्थ, है ना। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो समान अर्थ देते हैं, इन्हें ही हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्याय का मतलब होता है दूसरा, यानी कि उसी प्रयोजन या वस्तु के लिए दूसरा शब्द हम यूज कर लें, इनका अर्थ क्या होता है, लगभग समान होता है। ठीक है ना। पर्याय मतलब किसी भी चीज को जैसे उसके बदले में वो शब्द का यूज कर लेना, ठीक है, उसका पर्याय मानना कि ये इस तरह का भी होता है। तो ऐसे ही हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे अनेक शब्द हैं जो एक जैसे समान अर्थ देते हैं, उनके पर्याय बन चुके हैं, तो उन्हें ही हम समानार्थी, समान अर्थ देने वाले, पर्यायवाची यानी उनका पर्याय, उनका दूसरा अर्थ देने वाले, उसी वस्तु के लिए, उसी चीज के लिए दूसरा शब्द हम प्रयोग में करें तो वो कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, इनका अर्थ जो होता है लगभग समान होता है। लगभग समान कैसे, जैसे अब कमल को ही ले लें, अब कमल के पर्यायवाची कई होते हैं, आपने सुने ही होंगे। अब कमल को हम क्या क्या कहते हैं, पंकज भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं, सरोज भी कहते हैं, वारिज भी कहते हैं, शतदल भी कहते हैं। तो ये क्या हो गए, कमल के पर्यायवाची यानी पर्याय हैं। अगर हम चाहें तो कमल के प्लेस पर ये दूसरा वर्ड पंकज या जलज या सरोज या फिर वारेज या शतदल, ये भी हम प्रयोग कर सकते हैं, उन्हीं के समान अर्थ देते हैं। पंकज बोलने से हम समझ में आ जाएगा उसी के समान, यानी कि कमल के लिए बोला जा रहा है, या जलज के लिए बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये कमल के लिए, कमल के प्लेस पर ये शब्द हम यूज कर रहे हैं, ये उसके समान ही अर्थ दे रहा है, यानी समानार्थी है। ठीक है। पंकज क्या होता है, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला,
ठीक है। पंकज क्या होता है? कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। और कीचड़ में कौन सा क्या उत्पन्न होता है? कमल। जलज क्या होता है? जल में उत्पन्न होने वाला। आपने देखा होगा जल में, पानी में, आपने अपने घर में भी लगाया होगा। पानी में थोड़ी सी नीचे मिट्टी होती है, फिर पानी पानी होता है, उसमें भी कमल हो जाता है। सरोज तालाब में उत्पन्न होने वाला, यानी तालाब जो होता है उसमें भी आपने देखा होगा, ठीक है ना। तालाब क्या होते हैं? तालाब में भी आपने देखा होगा कमल हो जाते हैं। ऐसे ही वारिज, वारिज भी क्या होता है? जल में ही उत्पन्न होने वाला। वारिज भी जल में उत्पन्न होने वाला। शतदल क्या होता है? 100 पंखुड़ियों वाला। तो इस तरह से ये सारी चीजें क्या होती हैं? समानार्थी या पर्यायवाची कहलाती हैं। अब आता है विपरीतार्थी या विलोम शब्द, ठीक है। विलोम यानी कि हिंदी भाषा में जो भी प्रचलित शब्द हैं उनका विपरीत या उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द, तो वो भी क्या होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण में आते हैं। यानी कोई भी शब्द है उसका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं। जो उल्टा अर्थ देते हैं वो विलोम शब्द हो गए। विलोम शब्द भी हम छोटे से क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। जैसे दिन, दिन का विलोम क्या होता है? रात। प्रकाश, इसका उल्टा अर्थ क्या होता है? अंधकार। अपना, इसका विपरीतार्थी शब्द क्या होता है? पराया। ठीक है, समझ में आ गया। उल्टा, विपरीतार्थी, विलोम, कुछ भी शब्द आते हैं उसका मतलब एक ही होता है कि आपको इसका विलोम शब्द, इसका उल्टा अर्थ लिखना है। जैसे स्वतंत्र, परतंत्र, पाप, पुण्य, प्रसन्न, अप्रसन्न, ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।